Good morning, all. Welcome our unit number 4 and second topic. In this video, we will study about task work, its definition, importance, factor affecting, categories of labor, and what are the different load carrying capacities of vehicles. Learning outcome achieved during this session is mention task work for given type of work, describe the factor affecting the task work for the given situation. Course outcome mapped are justify the rate for given item of work using rate analysis technique. POs mapped are PO1, 2, 3, 4, 5, PO6, PO7, PO8, PO9 and PO10. That is basic knowledge, discipline knowledge, experiments and practice, engineering tool, engineer and society, environment and sustainability, ethics, individual and teamwork, communication, lifelong. Then in the last video what we had learned, what is rate analysis? We have discussed about the rate analysis, purpose and importance of its, factor affecting rate analysis, data required for rate analysis, and there are different terms we had learned, that is lead, lift, overhead charges, contractors profit, water charges. Okay. देन व्हाट इज टास्क वर्क? हम हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? नियत कार्य. टास्क वर्क मतलब क्या होता है? नियत कार्य. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इसका डेफिनेशन हम देखेंगे, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय एन आर्टिसन और स्किल्ड लेबर इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी ऑफ वर्क पर डे इज नोन एज टास्क वर्क और आउटटर्न ऑफ द लेबर. एक लेबर की एक दिन में काम करने की क्षमता को हम टास्क वर्क बोलते हैं. जनरली लेबर एक दिन में 8 घंटे काम कर सकता है, तो 8 घंटे क्या हुआ? उसका टास्क वर्क हुआ. 8 घंटे वो काम कर सकता है. एक दिन में एक लेबर 1 m³ से ऊपर जुड़ाई नहीं कर सकता. हाइट की बात बता रहा हूँ मैं. तो ये उस वॉल वर्क का क्या हुआ? टास्क वर्क हुआ. देन व्हाट आर फैक्टर्स अफेक्टिंग टास्क वर्क? अगर एक दिन में अगर हमने लेबर 8 घंटा काम करता है और उतना वो आउटपुट नहीं दे पाता है, तो क्यों? टास्क वर्क ऑफ अ स्किल्ड लेबर डिपेंडिंग अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर. फॉलोइंग फैक्टर पर डिपेंड करता है, जैसे कि नेचर, साइज, हाइट, सिचुएशन, लोकेशन, क्लाइमेटिक कंडीशन, टेक्निक अडॉप्टेड एंड वेजेस पेड. ये सब अलग अलग फैक्टर है जो उसको अफेक्ट करते हैं. अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर, लेबर किस टाइप का है तो वो आउटकम आना चाहिए उतना. और वेल ऑर्गेनाइज वर्क, एक प्रॉपर प्लानिंग थी क्या काम शुरू करने के पहले? अगर नहीं थी तो उतना आउटकम नहीं आएगा, उतना टास्क वर्क अचीव्ड नहीं होगा. जॉब सेटिस्फैक्शन और वर्किंग कंडीशन, जो काम कर रहा है वो उस काम से सेटिस्फाइड है क्या? वो अंडर कंडीशन, जो सर्टन कंडीशन है उसमें सेटिस्फाइड है क्या? अगर है तो ही वो दिल से अगर काम कर रहा है तो ही उतना आउटकम आ सकता है. अलॉटमेंट ऑफ पीस ऑफ वर्क, जो काम तुमने अलॉट करे वो प्रॉपर अलॉटेड है क्या? देन रेट्स ऑफ लेबर, ये एक टेबल है, इसको 2 मिनट आप पॉज करके अच्छे से पढ़िए कि लेबर के रेट्स क्या जनरली चल रहे हैं. ये हर रीजन वाइज हर साल बदलते हैं. ठीक है, ये इस साल के लेबर रेट है बिफोर पैंडेमिक सिचुएशन. कारपेंटर, फर्स्ट क्लास कारपेंटर है तो 1000 रुपीज़ लेगा पर डे. सेकंड क्लास है 800. ब्लैक स्मिथ मतलब जो लोहे का काम करता है वो 800 रुपये लेगा. मिस्त्री, मेसन मतलब मिस्त्री फर्स्ट क्लास है 900, सेकंड क्लास है 700. प्लम्बर है 800, असिस्टेंट है प्लम्बर का 700, अनस्किल्ड लेबर है 500, हेड मेसन है मतलब जिसको हम सुपरवाइजरी बोल सकते हैं वो 1200 रुपये. मजदूर है मेल है 600, फीमेल है 400. बॉय और वुमन कूली है, कूली मतलब क्यूरिंग व्यूरिंग पानी के लिए लगता है 500. पेंटर है 800, टाइल फिटर है 1000,
पॉलिशर है 700, बार बेंडर है 700, भिष्टी है 700, स्टोन ड्रेसर और कटर है 700 और ग्लेशियर है तो 800। देन टाइप्स ऑफ लेबर एंड नंबर ऑफ लेबर फॉर आइटम ऑफ वर्क, कि कौन से टाइप का लेबर कौन से काम के लिए लगने वाला है। यह टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉज करिए और अच्छे से इसको पहले पढ़िए। लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन, फाउंडेशन में अगर कंक्रीट करना है और 10 m³ का कंक्रीट करना है तो इतने इतने लेबर उसको लगना है। ये पूरा टेबल है, इसको अच्छे से लर्न करिए। देन मटेरियल रेट्स, अब तो लेबर का हो गया, अब मटेरियल के क्या रेट चल रहे हैं। तो आप ये टेबल को अच्छे से पढ़िए। सीमेंट है, पहला कॉलम है सीरियल नंबर, नेम ऑफ मटेरियल, रेट ऑफ मटेरियल और यूनिट पर मतलब क्या, वो यानी यूनिट से मिलेगा। जैसा आप अगर कभी फॉर एग्जांपल कुछ सामान लेने गए, साबुन जो सोप लेने गया, तो वेट क्या रहता है, नंबर ऑफ साबुन से रहता है। वैसा सीमेंट लाने जाएंगे तो बैग के हिसाब से मिलेगा। सैंड क्यूबिक मीटर, ब्रिक्स नंबर, स्टील टन के हिसाब से मिलेगा। सैंड क्यूबिक मीटर, लकड़ा लेना है क्यूबिक मीटर, ग्लास लेना है मीटर स्क्वायर, ये सब हिसाब से मिलेगा। ये सब और मटेरियल है। स्टोन ब्लास्ट है, स्टोन किस हिसाब से मिलेगा, एग्रीगेट, बाइंडिंग वायर, ये सब टेबल अच्छे से आप 2 मिनट पॉज करके पढ़िए। लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट व्हीकल, अलग अलग व्हीकल्स के रोड कैरिंग कैपेसिटी क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेट एनालिसिस के लिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन खर्चा जो है, ट्रांसपोर्टेशन का जो चार्ज है वो बहुत मायने रखता है। अगर बुलक कार्ट मतलब बैलगाड़ी, अगर आप बैलगाड़ी से सामान पहुंचा रहे हो तो सीमेंट अगर पक्का रोड है तो वो 20 बैग कैरी कर सकता है और कच्चा रोड है तो 15 बैग कैरी कर सकता है। स्टील 1 मेट्रिक टन और कच्चा रोड है तो 0.75। ब्रिक्स 400 नंबर्स वो कैरी कर सकता है और कच्चा रोड है तो 275। मैंगलोर टाइल्स 400 275। मेटल 1 क्यूबिक मीटर 0.70 क्यूबिक मीटर। सैंड 1.10 क्यूबिक मीटर 0.85 क्यूबिक मीटर। अगर वही लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ट्रक ऑन पक्का रोड, ट्रक है और पक्के रोड पे चल रहा है तो सीमेंट, स्टील, अब वो ट्रक के अलग अलग कैटेगरी आती है, 3 टन, 5 टन, 8 टन। तो सीमेंट, स्टील और अदर हेवी मटेरियल वो 3 टन का है तो 3 टन लेके जा सकता, 5 टन का है तो 5 टन, 8 टन का है तो 8 टन। सैंड, मेटल, लाइम 3 टन का ट्रक है तो 2.8 क्यूबिक मीटर, 4.2, 5.6। ब्रिक्स और टाइल्स है तो 1000, 1600, 2000। अगर यही ट्रक कच्चे रोड पे चलेगा तो ये जितने भी मटेरियल है इसको 33% से रिड्यूस कर दो, 33% से रिड्यूस कर दो आप लोग, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़े, हमने व्हाट इज टास्क वर्क, फैक्टर अफेक्टिंग टास्क वर्क, रेट्स ऑफ लेबर, टाइप्स ऑफ लेबर एंड नंबर ऑफ लेबर फॉर आइटम ऑफ वर्क, मटेरियल रेट्स, लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट व्हीकल्स। थैंक यू। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स रहेंगे कि तुमको पहले मटेरियल की क्वांटिटी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, और अगर तुमको रेट एनालिसिस निकालना है उसका तो कैसे निकालेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कीप लर्निंग, बी सेफ, मेंटेन डिस्टेंस, हैव अ नाइस डे।